A very good morning to all of you and warm welcome on our channel. Today again we are starting a new chapter of class 12th Hindi, compulsory Hindi, because we are something lag behind in this subject. So one more chapter we will complete it in it, and after that we will take a new chapter of political science. Then we will complete 3 chapters in geography and 3 chapters in political science. Fine. We are going very smooth, so don't worry about the syllabus. अगर ऐसा लंबा भी अगर ये यहाँ पर चलता रहेगा तो भी हम इजीली हमारा जो कोर्स है वो यहाँ पर फिनिश कर लेंगे, बट ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी. अभी बहुत बेटर तरीके से हमने केवल 13-14 डेज़ में हमने जो है वो 6 चैप्टर्स यहाँ कंप्लीट किए हैं. तो इट्स नॉट अ वेरी बैड स्कोर, इट्स अ वेरी गुड स्कोर एंड हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और होपफुली आप सबको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही होंगी. सो टुडे लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12th कंपल्सरी हिंदी. फाइन. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सूरदास. फाइन. अगर कुछ न्यू स्टूडेंट्स इसमें जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है. दैट्स वाई आई एम टेकिंग योर क्लासेस बाय द संजीव पासबुक. ओके. सो चैप्टर का नाम है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास जी. सूरदास जो है ये श्री कृष्ण भक्ति के उपासक रहे हैं. श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं. कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, परंतु उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि है उससे ईश्वर के रूप सौंदर्य को अपने अंदर साकार किया और उत्कृष्ट रचनाएं प्रभु श्री कृष्ण के सानिध्य में की. कवि परिचय एक बार हम देख लेते हैं. कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अग्रणी कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था. ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कवि परिचय, ठीक है ना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कवि के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन आपको लिखना होता है. आपको 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है. 2 मार्क्स का पोइट्री का, 2 मार्क्स का बेसिकली जो आपके प्रोज है उसमें से. सो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अग्रणी कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में हुआ था. कुछ लोग इनका जन्म स्थान आगरा के समीप सीही गांव बताते हैं. ये आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रोनकता के गऊ घाट पर रहते थे और वहीं पर इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी. उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी और अष्टछाप के भक्त कवियों में अग्रणी बने. वल्लभ संप्रदाय क्या है? ये अलग अलग संप्रदाय हैं. जैसे आपने नाथ संप्रदाय के बारे में सुना होगा, और भी जो है वो कई संप्रदाय हैं. इस प्रकार से वल्लभ संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली थी, यानी इन्होंने वल्लभ संप्रदाय को स्वीकार किया था. और अष्टछाप के जो भक्त कवि हैं उनमें इनका नाम गिना जाता है और उनमें इन्हें अग्रणी माना जाता है. सूरदास ने ब्रज भाषा में उत्तम कोटि का साहित्य सृजन किया. साहित्य सृजन करना मतलब साहित्य की रचना की. अपने आराध्य श्री कृष्ण की लीलाओं का जितना सुंदर चित्रण इन्होंने किया वह अनुपम माना जाता है. अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा ना हो. ये भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अद्वितीय कवि माने जाते हैं. भक्ति का मतलब आप समझते हैं, श्रृंगार का मतलब है जहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अत्यंत ही मनोरम वर्णन किया है. वात्सल्य का मतलब जहाँ पर कि भक्त और भगवान में वात्सल्य प्रेम दिखाया. वात्सल्य प्रेम होता है जिस प्रकार माता और पुत्र या पिता और पुत्र का प्रेम होता है, इसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं. तो यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच में सूरदास जी ने एक पिता पुत्र का जो संबंध है वो अपने पद्यों के माध्यम से व्यक्त किया है. ठीक है. तो वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उनमें समावेशित की है. सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है.
इनके द्वारा रचित जो कृतियां हैं वे 3 हैं मुख्य रूप से। वो हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर के पद भागवत की कथा के आधार पर हैं। इसमें भ्रमर गीत का विशेष महत्व है। सूरसागर के अंदर ही एक भाग है भ्रमर गीत, ठीक है। जैसे कि महाभारत के अंदर भागवत की अलग से कहानी है, उसी प्रकार से सूरसागर में भ्रमर गीत का एक अलग से यहाँ पर जो है वो हिस्सा है। उसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा और उनका गोपियों से जो अनन्य प्रेम है उसका वर्णन किया है। यहाँ पाठ परिचय देख लेते हैं आगे। पाठ में भ्रमर गीत से 6 पद लिए हैं। यहाँ पर जो है संपूर्ण भ्रमर गीत को उद्धृत करना संभव नहीं है, इसलिए 6 पद वहाँ से लिए हैं। मथुरा चले जाने पर गोपियों को विरह वेदना में सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने अपने मित्र एवं मंत्री उद्धव को संदेशवाहक बनाकर भेजा। उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिया। इस अवसर पर गोपियों ने अपनी प्रेम निष्ठा, अनन्यता, वेदना एवं विवशता को लेकर जो कुछ कहा, उससे संबंधित इन पदों में सुंदर भावाभिव्यक्ति हुई है। विरह वेदना एवं उपालंभ की दृष्टि से इनका विशेष महत्व है। मैं आपको एक बार इसको विस्तार से समझा देता हूँ कि असल में भ्रमर गीत है क्या। भ्रमर गीत एक ऐसा पद्य खंड है जहाँ पर कि श्री कृष्ण, उद्धव जी और गोपियों के बीच में संवाद है, ठीक है। अब संवाद जो प्रारंभ होता है वो होता है उद्धव जी और श्री कृष्ण के बीच में। यह घटना उस समय की है जब कंस के आह्वान पर श्री कृष्ण जो हैं वो गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ जाकर उनसे वहाँ मुलाकात करते हैं। मतलब वहाँ पर कंस से मुलाकात करते हैं और कंस का वो वध करते हैं और वो कहीं पर ही रहने लग जाते हैं। जब वे यहाँ से जा रहे थे गोकुल से, तो गोपियाँ उनके मार्ग में सो गई थी, उनके मार्ग में लेट गई थी कि हे कान्हा, आप अगर जा रहे हो तो आप हमारे प्राणों को साथ लेकर जाओ, यानी हम जो है आपके विरह में जीवित नहीं रह सकते, अतः आप हमें यहाँ से मृत्यु देकर ही यहाँ से जाओ, चूँकि आपके जाने के बाद तो हम वैसे भी मर जाएंगे। पर उस वक्त श्री कृष्ण उन्हें वापस आने का वादा करके वहाँ से वो चले जाते हैं और इस स्थिति में जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण की विरह वेदना में वहाँ पर व्यथित होती रहती हैं। जब श्री कृष्ण वहाँ मथुरा पहुँचते हैं तो वहाँ उनके मंत्री होते हैं उद्धव जी। उद्धव जी जो कि निर्गुण धारा के परम उपासक होते हैं, परम ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो जो अपने जो विचार हैं या अपनी जो शिक्षाएं हैं, अपने जो ज्ञान, अपना अध्ययन है, उस पर वे काफ़ी घमंडित हो जाते हैं और उनके घमंड को चूर करने के लिए उनका जो ये विचार था कि निर्गुण ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है और इसी से ही ईश्वर प्राप्ति जो है वो संभव है, उस विचार को हटाने के लिए या उस विचार को वहाँ पर जो है धूमिल करने के लिए श्री कृष्ण जी उद्धव जी को भेजते हैं गोकुल में कि आप उद्धव जी वहाँ जाइए और वहाँ पर आपको गोपियाँ मिलेंगी, वो मेरे प्रेम में जो है वो वहाँ पर व्यथित हैं और वो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देकर और उनको इस पीड़ा से मुक्त करवाइए। जो ये सांसारिक मोह माया है, ये प्रेम अनुराग आसक्ति है, इससे उन्हें दूर करिए। तो इस स्थिति में उद्धव जी वहाँ पर गोकुल में जाते हैं। अब इसके पीछे श्री कृष्ण के 2 उद्देश्य होते हैं। एक तो ये कि उन्हें वास्तव में प्रेम भक्ति का जो है ज्ञान हो उद्धव जी को, कि केवल निर्गुण ब्रह्म ही सब कुछ नहीं है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही सब कुछ नहीं है, तो तपस्या के द्वारा ही ईश्वर को नहीं, प्रेम के द्वारा भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। एक तो ये उद्देश्य था उद्धव जी को पाठ सिखाने का, और दूसरा ये कि अगर उद्धव जी इस कार्य में सफल हो जाते हैं तो उधर जो गोपियों को विरह वेदना हो रही है वह दूर हो जाएगी। तो इन दोनों उद्देश्यों के साथ वे उद्धव जी को वहाँ पर भेज देते हैं।
जब उद्धव जी गोकुल पहुँचते हैं तो वहाँ पर विरह वेदना में जो लिप्त गोपियाँ हैं वे अचानक जो है मार्ग में बाट जो होती रहती हैं कि हो सकता है शायद श्री कृष्ण आ गए, और जब उन्हें रथ की आवाज़ आती है तो वे वहाँ पर काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं कि शायद हमारे श्री कृष्ण आ गए हैं। परंतु जब वहाँ उद्धव जी को देखते हैं तो वे वापस से व्याकुल हो जाती हैं और विरह वेदना में डूब जाती हैं। उस वक्त जब वहाँ उद्धव जी पहुँचते हैं तो वे उन गोपियों को संबोधित करते हुए उन्हें ये ज्ञान देते हैं कि हे देवी, इस प्रकार के प्रेम और अनुराग और आसक्ति से आपका जो है वो उद्धार नहीं हो सकता, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र जो साधन है वो है ईश्वर भक्ति और इस प्रकार के सांसारिक माया मोह से दूर हटना, अपने आप को विरक्त कर देना। तो इस आधार पर जब वे उद्धव जी उन गोपियों को जब इस प्रकार का ज्ञान वहाँ प्रदान करते हैं तो इसके प्रत्युत्तर में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव जी से कहती हैं। एक तरह से यहाँ पर जो है सूरदास जी की भाषा है वो व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक भाषा के माध्यम से उद्धव जी को अपमानित यानी सम्मान से अपमानित करते हुए यहाँ पर जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम, अपने अनुराग को व्यक्त करती हैं और वे ये कहती हैं कि हमारे लिए तो जीवनाधार केवल श्री कृष्ण है और उनका प्रेम है। इसलिए ये सब जो ज्ञान है, ये सब जो आप जो ये शिक्षा जो है निर्गुण ब्रह्म की, ये आप हमें दे रहे हैं, ये हमें मत दीजिए क्योंकि इसका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। हम पर तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ गया है और वह अब उनके साथ ही जाएगा, उनकी प्राप्ति के साथ ही जाएगा। अतः हे उद्धव जी, आप ये जो निर्गुण ब्रह्म की जो ज्ञान है ये हमें जो है वो ना दें, हमें प्रदान ना करें। तो इस प्रकार सूरदास जी ने भ्रमर गीत में मुख्य रूप से जो भ्रमर गीत का भाग है यह है गोपियों और उद्धव जी के बीच में संवाद का है और इससे जो भावार्थ निकल कर यह आता है कि उद्धव जी गोपियों को ब्रह्म की उपासना की, त्याग करने की, सांसारिक माया मोह से दूर रहने का विचार उन्हें वहाँ बताते हैं, जबकि गोपियाँ जो हैं अपने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की बात पर अडिग रहती हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी भ्रमर गीत के कुछ पैराज। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पैरा की, जो है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब देखिए बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा उद्धव जी का व्यंग्य यहाँ पर किया है या करवाया है। वो कहते हैं, गोपियाँ यहाँ पर कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर। यहाँ पर जो ये सो लिखा हुआ है ये अतिरिक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। आप अपनी अगर आपके पास में पुस्तक है तो आप उसमें से सो को काट लीजिए। ये जो सही है वो ये है, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। जागत यहाँ जो है वो पढ़ लीजिए, जागत सोवत सपने सौतुख कान कान जकरी सुनत ही जोग लगत है ऐसो अली जो करुई ककरी सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी यह तो सूर तिन्हीं लय दीजो जिनके मन चकरी। अगर हम इसे ध्यान से अगर देखें, ध्यान से अगर इसका अध्ययन करें तो इसका अर्थ हल्का फुल्का हमें वैसे ही समझ आ जाएगा। हम पहले जो कठिन शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। यहाँ हरि शब्द जो संबोधित किया है ये श्री कृष्ण के लिए किया है। हारिल एक पक्षी होता है और वो पक्षी क्या करता है, हमेशा अपने पैरों में, अपने जो पंजे होते हैं उनमें एक लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने स्वयं की तुलना जो है वो कैसी की है, उस हारिल पक्षी की तरह, और श्री कृष्ण की जो तुलना की है वो की है उस लकड़ी की तरह। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
एक बार वापस बता देता हूँ। यहाँ पर इस पहली पंक्ति में जो सूरदास जी ने लिखा है गोपियों के माध्यम से कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, तो यहाँ पर जो हमारे हरि है ना, हमारे जो श्री कृष्ण है, ये कौन है? हारिल की लकड़ी हैं। और हम कौन हैं? जो गोपियाँ हैं, जो कि यहाँ पर इस कथन को कहने वाली है, वो गोपियाँ हैं हारिल पक्षी। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को सदैव अपने पंजों में पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियों रूपी हारिल पक्षी ने श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को सदैव अपने पंजों में पकड़ा हुआ है। यानी जो गोपियां हैं वे उसी हारिल पक्षी के समान सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त रहना चाहती हैं। वे उसी हारिल पक्षी के समान, जो कि अपने पंजों की लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती, उनके प्रेम को नहीं त्यागना चाहती। तो इस पहली पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी यहाँ पर गोपियों की मनोव्यथा का प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके माध्यम से गोपियाँ, जब उद्धव जी उन्हें ये ज्ञान देते हैं निर्गुण ब्रह्म का, तो उसके प्रत्युत्तर में यहाँ पर जो है गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है ये उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, और हम वह हारिल पक्षी हैं जिन्होंने कि उन्हें अपने पंजों में पकड़ा हुआ है, यानी उनसे अपनी जो प्रीत है वो लगाई है। मन क्रम वचन, यानी मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन, यानी श्री कृष्ण को, नंद बाबा के नंदन यानी पुत्र को हमने क्या कर लिया है? उर में, यानी अपने हृदय में बसा लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यानी अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वाणी से, अपने शब्दों से हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। और यह दृढ़ करी पकड़ी, और ऐसा करने का हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त और किसी वस्तु से अनुराग नहीं करेंगे। जागत सोवत सपने तो सौतुख, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस में, रात्रि में, यानी सुबह और शाम, हर समय। इस पंक्ति से मतलब है कि जब भी जो समय, जो वेला होती है, उस समय में सिर्फ हमारे हृदय में क्या होता है? सिर्फ एक ही शब्द गुंजायमान होता है, और वो है कान्हा 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 कान्हा। यानी हम सदैव श्री कृष्ण का गुणगान, उनके नाम का जो है वो उच्चारण करते रहते हैं। तो जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागत सोवत सपने सौतुख, कान्ह कान जकरी, यानी हम सदैव कान्हा कान्हा का ही उच्चारण करते रहते हैं, श्री कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं। सुनत ही जोग लगत है ऐसो, हे उद्धव जी, ऐसी परिस्थिति में जब हम संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं, उस समय जब आप हमें ये योग साधना का ज्ञान देते हैं, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, योग साधना के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, और इस प्रेम मार्ग को आप कहते हैं कि यह तो उल्टा माया मोह में फंसने का मार्ग है, ऐसे समय में सुनत ही जोग लगत है ऐसो। हे उद्धव जी, जब आप इस तरह की योग साधना का ज्ञान हमें देते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कड़वी ककड़ी मुंह में आ गई हो। जो करुई ककड़ी, करुई यानी कड़वी, ककड़ी यानी ककड़ी। मुख में जिस प्रकार कड़वी ककड़ी आ जाने पर मुख का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार योग साधना रूपी शब्द जब मुख में आते हैं तो उससे भी हमारा श्री कृष्ण का जो स्वाद है वह फीका पड़ जाता है, वह कड़वा हो जाता है, और हमें श्री कृष्ण के प्रेम अनुराग के सामने आपकी योग साधना का पाठ कड़वी ककड़ी के समान लगता है। इसके पश्चात वे कहती हैं कि हे उद्धव श्रेष्ठ, हे उद्धव जी, हे उद्धव भगवान,
सोई व्याधि हमें ले आए। ऐसा योग, ऐसी योग साधना जो कि हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है, वही योग साधना आप हमारे लिए ले आए। सोई व्याधि, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, रोग। ऐसी जो बीमारी है वही आप हमारे लिए ले आए, हमें ले आए यानी हमारे लिए ले आए, जिसे आज तक ना हमने कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी किया। देखी सुनी ना करी, ना कभी हमने ऐसा कोई योग साधना जो है वो देखी, ना हमने कभी इसके बारे में पहले कभी सुना। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। अचानक ही आपने ये नई बात आकर हमें बताई है, तो देखी सुनी और ना ही हमने कभी इस प्रकार के कार्य किए हैं योग साधना के। आगे इस पंक्ति के माध्यम से, अंतिम पंक्ति के माध्यम से यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव श्रेष्ठ, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, निस्संदेह बहुत अच्छा है और इससे लोगों का उद्धार भी संभव है, पर हमारी परिस्थिति थोड़ी अलग है। अतः आप ये ज्ञान उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चक्री है, यानी जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय, जिनका मन चलायमान है। वो किसी एक चीज पर, किसी एक वस्तु, किसी एक ज्ञान पर केंद्रित नहीं है। हमारा मन चक्री नहीं है, क्योंकि हम संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं और हमें उनके अतिरिक्त और कुछ ना दिखता है, ना भाता है, ना कुछ और होता है। अतः उद्धव जी, यह तो सूर तिन्हि लय दीजिए। सूरदास जी यहाँ गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव जी, यह योग साधना का ज्ञान तो आप उन लोगों को दीजिए जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चक्री हैं। तो इस प्रकार गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के साथ अपने अनन्य प्रेम की दृढ़ता को यहाँ पर उद्धव जी के सामने प्रकट करती हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसा भी ज्ञान आ जाए, कैसा भी योग साधना आ जाए, मोक्ष का मार्ग आ जाए, हमारे लिए तो मोक्ष का द्वार केवल और केवल श्री कृष्ण है और इसके अतिरिक्त कोई और साधन हमारे लिए नहीं है जीवन में। आशा करता हूँ आपको ये बात जो है वो समझ आई होगी। अगला पैरा हम जो है वो देख लेते हैं। हिंदी अर्थ आप देख लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से इसका अर्थ आपको बताया है। अगला दूसरा जो पैरा है वो है, हम तो दुहू भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिलय तो नीको, ना तरु जग जस गायो, कहें वै गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति, कहें वै कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साच कहो धो, मुक्ति कौन की दासी, जोग कथा पा लागो ऊधो, ना कहू बारंबार, सूर श्याम तज और भजय जो, ताकी जननी छार। शब्दार्थ देख लेते हैं। ब्रजनाथ यहाँ पर जो है संबोधित किया गया है श्री कृष्ण को। नीको का मतलब अच्छा, ना तरु, ना तरु का मतलब नहीं तो या अन्यथा विरोध प्रदर्शन के लिए शब्द इस्तेमाल किया है। कमला का मतलब लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पत्नी, चूँकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है इसलिए यहाँ पर उन्हें विष्णु पत्नी के रूप में संबोधित किया है लक्ष्मी जी को। पाती यानी पंक्ति, निगम यानी वेद के वाक्य या ज्ञान, अगोचर का मतलब अदृश्य जो दिखाई ना दे। कहते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। घोष अहीरों की बस्ती, पा पाँव, छार यानी व्यर्थ राख। तो वापस पैरा पे चलते हैं। यहाँ पर जब उद्धव जी के द्वारा गोपियों को योग साधना का ज्ञान दिया गया, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दिया गया, तो उसके प्रति उत्तर में गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम तो दुहू भांति फल पायो,
यानी हमें तो दोनों प्रकार से ही लाभ है। कौन कौन से दोनों प्रकार से? पहला, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। अगर हमें श्री कृष्ण के प्रेम में पढ़कर अगर उनकी भक्ति मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यानी उनके प्रेम में रहकर अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारा उद्धार हो जाता है, जीवन मरण के चक्र से अगर हम छूट जाते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, पहला लाभ। और अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, भगवान श्री कृष्ण अगर हमें नहीं मिलते हैं, तो भी श्री कृष्ण के साथ हमारा नाम जुड़ने के कारण हम विश्व में विख्यात हो जाएंगे। संपूर्ण संसार में हमारे यश की वृद्धि होगी। तो दोनों प्रकार से लाभ है। श्री कृष्ण मिल गए तो मोक्ष की प्राप्ति, श्री कृष्ण नहीं मिले तो अपार यश की प्राप्ति हो जाएगी। तो अतः हे उद्धव जी, हम तो दुहु भांति फल पायो। दोनों भांति, दोनों ही तरह से हमें लाभ है। कहे वह गोकुल की गोपी सब बरनहीन लग जाती। वे कहते हैं कि हमारे लिए तो क्या यही काफ़ी नहीं है कि हम सब ना किसी अच्छे वर्ण की हैं, ना ही कोई उच्च जाति की हैं। गोकुल की गोपियाँ कहती हैं कि हम सब जो गोपियाँ हैं ये किसी उच्च वर्ण की नहीं है, ना ही किसी उच्च जाति की हैं, यानी लघु जाति की हैं, और हमारा वर्ण भी हीन है। अहीर नामक जाति के लोग थे, कोई उच्च कुल में वो पैदा नहीं हुए थे कि साहब उनको श्री कृष्ण के साथ इस प्रकार का सम्मान मिले। तो वे कह रहे हैं कि हमारे लिए तो यह भी बहुत है, क्योंकि हम तो पहले ही निम्न कुल में पैदा हुए हैं। कहे वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती। कहाँ तो वो लक्ष्मी जी के स्वामी यानी ईश्वर भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण, कहाँ तो वो क्या नाम से कमला के स्वामी हैं, और हमें लघु जाति के वर्णहीन होने पर भी उन्हीं की पंक्ति में बैठने का, उन्हीं के साथ बैठने का अवसर मिला। अब यहाँ बैठने से तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण का के साथ या श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ इन गोपियों का नाम लिया जाता है। तो अर्थात जो कैटेगरी है वो वही हो गई। तो वो यही ये बात कह रहे हैं कि कहे वे कमला के स्वामी, कहाँ वो कमला के स्वामी है, और हम भी उसी पंक्ति में शामिल हो गई है, मतलब हमें भी उसी प्रकार का जो सम्मान और जो पद है वो प्राप्त हुआ है। ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे प्रभु श्री हरि विष्णु जो कि निगम ध्यान हैं, जो परम ज्ञानी हैं, जो उच्च वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों के जो वाक्य हैं उनको बोलने वाले परम ज्ञानी मुनियों के लिए भी अगोचर हैं। यानी उनको भी वे दर्शन नहीं देते। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जो मुनि संत हैं, वेदों का अध्ययन करने वाले हैं, उनके लिए भी भगवान अगोचर हैं। यानी उन्हें भी संपूर्ण जीवन तपस्या करने के बाद भी उन्हें ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होता। और ऐसे भगवान, ऐसे श्री हरि विष्णु, ऐसे श्री हरि कृष्ण वो हमारे घोष निवासी हो रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये परम सौभाग्य की बात है कि वो हमारे अहीरों की बस्ती में पैदा हुए हैं और हमारे साथ उन्होंने समस्त जीवन की क्रीड़ाएं की हैं। तो ऐसे प्रभु के साथ अगर हमारा नाम जुड़ जाए तो वह भी हमारे लिए तो बहुत है। ता ऊपर अब साच कहो। अब मुझे आप ये बताओ हे उद्धव जी, अब आप मुझसे ये सत्य कहना कि इससे अधिक और मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है। ऐसी परिस्थिति की तो मुक्ति भी दासी है। यानी जहाँ इस प्रकार के संयोग पाए जाते हैं, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण के सानिध्य में जिनका रहना हो, जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा हो, क्या उनका उद्धार नहीं होगा? क्या उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? तो यह सब संभव नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में मुक्ति प्राप्त होना, ईश्वर को प्राप्त करना, व्यक्ति का इस जन्म मरण चक्र से उद्धार होना,
स्वाभाविक सी बात है, यानी कोई ऐसा अवरोध उसके जीवन में नहीं हो सकता जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति ना हो। जोग कथा पा लागो उधो, अतः हे उद्धव जी, हे योग साधना श्रेष्ठ मुनि, इस तरह की जोग कथाओं को यहाँ पर आप बार बार उसका दोहरान मत कीजिए, उसे मत कहिए, क्योंकि हमारा तो उद्धार होना ऑलरेडी है, प्री प्लान्ड है। क्योंकि सारी सिचुएशन ही ऐसी है कि उस सिचुएशन में कहीं कोई प्रोग्राम कैंसिल हो ही नहीं सकता। देखो, पहली बात तो खुद अगर वो मिल जाते हैं तो बेस्ट, उसके बाद अगर नहीं मिलते हैं तो कैटेगरी अपनी ऐसी आ रही है कि हम उनके बिल्कुल ऐसे यूं खासम खास हैं, तो वैसे ही फेमस हो जाएंगे। दूसरा, हम छोटी जाति के, लेकिन फिर भी हम तो उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी जी, उनकी कैटेगरी में आ रहे हैं, एक ही पंक्ति में हम विराजित हैं। बड़े बड़े मुनियों ध्यानियों को भी अगोचर रहने वाले श्री कृष्ण हमारे साथ उन्होंने बचपन गुजारा, दही की हांडियों के लिए नृत्य किया हमारे सामने। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, है ना। तो ये सूरदास जी का पद हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर जो है घोष निवासी वे हुए। अब बताओ, इससे अधिक और मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है। अतः हे उद्धव जी, ये जो योग कथा का पाठ है ये आप हमें बार बार ना पढ़ाएं। क्यों? क्योंकि सूर्य श्याम तज और भजे जो। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव जी, अगर श्री कृष्ण को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी और को भजे, यानी और किसी को स्मरण करे और किसी की तपस्या करे और किसी का अगर वह ध्यान करे, तो उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीवन जो ताकी जननी छार, छार का मतलब राख है, व्यर्थ है, फिर उसका जीवन जीवन नहीं है। तो अतः हे उद्धव जी, हमें इस योग कथा या योग साधना के ज्ञान की कतई आवश्यकता नहीं है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से आह्लादित हैं और वहीं से ही हमारा मुक्ति का मार्ग भी सुनिश्चित है। अतः यू डोंट वरी, आप ये ज्ञान किसी और को ले जाके दो। आशा करता हूँ आपको दूसरा पैरा भी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर एक बार समझ नहीं आता है, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे वापस देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे जो समस्याएं हैं वो पूछ सकते हैं। आज हम 2 ही पैरा करेंगे, मिलते हैं बाकी पैरास के साथ अगले वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।